कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। बस मैं समिया से कहती हूँ कि वो तैयारियां शुरू कर दे। आप भी तैयारी शुरू कर दें। बस गुड़िया और अरबाज का निकाह आज ही होगा। गुड़िया मेरी बेटी की तरह, उसे हमेशा खुश रखना। और ये ख्याल रखना, अगर गुड़िया को दुख दोगे तो मुझे दुख होगा। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला और बात निकाह तक पहुंच गई। वैसे तुम्हारे अब्बू से कोई बात हुई? मैं तो कुछ कह भी नहीं सका और पूछ भी नहीं सका क्योंकि चेज जान वहां पर थी। मेरे अब्बू से बात हुई थी लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। और अरबाज के मुताबिक तो उसे सब कुछ अभी बताया गया और ये सब कुछ आज ही प्लान हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें अरबाज पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं हम मान लें कि वो सही कह रहे हैं। इसका मतलब है पुप्पो ने अंकल से बात की होगी और गुड़िया को तो कोई एतराज होगा नहीं जब भी सब कुछ आज ही हो गया। लेकिन अब हम अरबाज की बात पर इस तरह भरोसा तो नहीं कर सकते ना कि वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। आई मीन वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। मेरे अरबाज से बात हुई थी, मुझे तो लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, बल्कि वो पहले से मुख्तलिफ नजर आया मुझे। यानी तुमने भी ये फील किया कि वो पहले से बदल गया है? आई मीन एज आई पर्सनली फेल्ट सम चेंजेस इन हिम। सो तुम्हें क्या लगता है कि इज ही द राइट चॉइस फॉर गुड़िया? गुड़िया के लिए वो सही है? आई डोंट नो शहीद, लेकिन अरबाज पे भरोसा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो हम जानते हुए भी गुड़िया के साथ ये सब कुछ होने दें? भाभी, अब वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत कोशिशें कर चुका हूँ। देखो, अगर तो अरबाज वाकई बदल गया तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने कभी भी गुड़िया को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचाने का सोचा तो मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। रायमा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और अपना मूड अच्छा रखना। और तुम भी जस्ट बिहेव नॉर्मली। किसी को ये मौका ही ना दो कि वो प्रिटेंड कर सकें कि कोई टेंशन है या कोई बात है। वी हैव टू जस्ट एक्ट नॉर्मली। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अभी चलो तैयार हो जाओ। बहुत प्यारी लग रही है भाई। आज से मैं भी बहू वाली हो गई। आज के बाद मुझे समिया की मोहताजी नहीं होगी। जहां भी जाना होता था समिया के साथ ही जाना होता था, लेकिन अब मैं अपनी बहू को खुद साथ लेके जाया कर। अच्छा, तो फिर तैयार भी आप ही कर लेती? भाई मैंने कहा ना, आज के बाद। आज तो जो करना था वो तुमने ही करना था। भाई साहब आप? हाँ, मैं जरा अपनी बेटी को देखने आया था कि कैसी तैयार हुई। ताया अबू, देखें गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है। मैंने सारी अरेंजमेंट्स खुद की हैं। लग रहा है बेटा इतनी अच्छी तैयारी तुमने ही करवाई। भाई साहब, वो शहीर और रायमा तैयार हो गए? रायमा भाभी कब आई? मैं तो उनसे मिली ही नहीं। सिमी, तुम रायमा के पास जाओ, उसका ख्याल रखो। हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। जी अम्मी, आपको तो जरूर जाना चाहिए। उनको आपकी ज्यादा ही जरूरत है। भाई साहब, मैंने उससे पूछा था, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं कर लूंगी सब कुछ, इसलिए मैं नीचे आ गई। लेकिन फिर भी तुम चली जाओ। जाओ पूछो उससे। जी बेहतर भाई साहब जी। अबू चलें, मौलवी साहब आ गए होंगे और टाइम भी हो गया।
हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो। कबीर, आप मुझसे वादा करें कि आइंदा कोई भी परेशानी होगी आप मुझसे जरूर शेयर करेंगे। वादा करें। वादा? इतनी सी बात पर आपने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या इस दौलत से ज्यादा है मैं आपकी जान? हमारे रिश्ते से ज्यादा है मैं ये दौलत? बस क्या बताऊं, माँ हूँ इसकी, ऐसे अच्छे से जानती हूँ। अरे ये फैसला इसने इसीलिए किया होगा कि इसे महसूस होता है कि ये अकेला रह गया है, और वाकई में मेरा बच्चा अकेला ही तो रह गया है। अरे बिजनेस तो तुम्हारे नाम होने जा रहा है, इसने सोचा होगा ये अपनी जिंदगी खत्म कर ले। कबीर, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। मैं हूं ना आपके साथ, मेरी पूरी फैमिली आपके साथ है। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे नहीं चाहिए। ये सारा बिजनेस आपके नाम है और ऐसा ही रहेगा। हाँ, वो तो ठीक है, तुम भी साथ हो और तुम्हारी फैमिली भी साथ है, लेकिन मेरा बच्चा बेचारा जो इसने कर्ज देना लोगों का, उसका क्या होगा? कबीर, आप बताएं कि कितने पैसे देने हैं। मैं अभी उन लोगों के मुंह पे मारती हूँ, फिर तो सारा मसला खत्म हो जाएगा ना। फिर तो वो आपकी जान छोड़ देंगे। नहीं मारिया, तुम रहने दो, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। आप प्लीज पैसे बताएं। 20, 15 15 या 20? अभी 15 ही दे दो, फिलहाल तो 15 की जरूरत है। मैं अभी आई। ये लीजिए। और अगर अब कोई ऐसी वैसी बात सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? ओके।
अरे अच्छा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? ठीक ठाक। बस इन दोनों के लिए दुआएं करें, दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह रुखसती पे हम दोनों मिलके अपनी बेटी को रुखसत करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों। मैं अरबाज से तुम्हारी बात करवाता। बेटा फोन देना। ए गुड़िया के चचा हैं। हमने तय नहीं किया था कि पहले पैसे मैं मांगूंगी, फिर क्या जरूरत थी 15 मांग लेने की? और क्या करता? आप तो चाहती हैं कि उसको अभी से शक हो जाए। अभी से इतने ज्यादा पैसे मांगेंगे तो बाद में क्या खाक देगी? अरे देंगे तो उसके बड़े बड़े भी। सोचो तो सही कि सारा काम मैंने किया और पैसे बिटोरने के लिए तुम बैठे हुए हो। लाओ चेक मुझे दो। तो ऐसे कह रही हैं ऐसे हम दोनों को ही गैर है। अब तक जितने पैसे आए हैं हमने मिलकर इस्तेमाल किए ना। लेकिन ये फैसला पहले ही हो गया था कि तुम बिजनेस के पैसे लोगे और बाकी पैसे मैं रखूंगी। चलें ऐसा करते हैं कि हम पैसे आधे आधे कर लेते हैं। आधे आप रख लेना, आधे मैं रख लूंगा, बस। खबरदार, सारे पैसे मैं रखूंगी, कोई आधे वादे नहीं करूंगी मैं। आप तो बिला वजह की जिद कर रही है। पर एक बात तो बताएं कि आप 15 लाख का करेंगी क्या? आपके इतने खर्चे थोड़ी हैं जितने मेरे हैं। मैंने बस कह दिया कि पैसे सारे मुझे दो। अरे बातें मैं करूं, मुश्किलात मैं देखूं और पैसे आधे आधे। अरे वाह। हाँ। क्या बातें हो रही? बस मैंने कहा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। और मेरा बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। अपने हाथों से पिलाओ इसको। चले अब जल्दी जल्दी सूप पी लें। हाँ भाई, अब ये बताओ कि क्या सोचा है? भाई ऐसी अफरा तफरी में निकाह तो कर लिया, अब निकाह के बाद क्या करना है? अब अय्याशी करनी है, बिजनेस के मजे लेने बगैर कुछ काम नहीं। देखो, मुझे अपनी शेखियां ना गिनवाओ, ये बताओ कि सच सच कहानी क्या है, क्या हुआ है और क्या करना है। देखें, कानूनी तौर पर गुड़िया मेरी बीवी हो गई है, तो उसकी जितनी दौलत और बिजनेस है सब कुछ मेरा हो गया। अब अगर वो अपने नाम पर कोई काम भी करती है तो फायदा किसको होगा? मुझे। अरे तो ये जो कुछ भी हुआ है वो कुछ महीनों बाद भी हो सकता था, इतनी जल्दी मचाने का क्या फायदा? अगर जल्दबाजी नहीं मचाता तो मेरे दुश्मनों को कुछ ना कुछ सोचने का मौका मिल जाए, और मैं इसलिए वेट नहीं कर सकता। अब ये सब करने के बाद उनको कोई मौका नहीं मिला। खैर अरबाज, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती भाई। आप ये सब कुछ समझने की कोशिश बिल्कुल मत करें। बस ये समझ लें कि आज मेरा जैकपॉट लग गया है। इस निकाह की खुशी में जो खबर मुझे मिली है वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या खबर मिली है, मुझे भी तो बताओ। तो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा आराम। अभी आप इतना समझ लें कि जो मैंने गुड़िया से पैसे लेके शहीद को दिए थे उससे 10 गुना ज्यादा पैसे मुझे मिलने वाले। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। बताऊंगा, आप थोड़ा इंतजार। तुम्हें तो ये सब कुछ पहले से मालूम था ना, तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी? वसी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अम्मी क्या प्लान कर रही है, उन्होंने तायाबू से क्या बात की है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुझसे आके कहा तैयार हो जाओ, मैं हो गई। घर में इतना सब कुछ हो रहा है और समिया को पता ही नहीं है। समिया के भाई की शादी है, उससे किसने पूछा ही नहीं। इस घर में कौन क्या करता है, किसके क्या फैसले हैं, मेरा इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे भी देख तो तुमने लिया ही होगा कि मुझसे ज्यादा इस घर में अहमियत गुड़िया को दी जाती है, और ताया अबू भी मुझसे ज्यादा अरबाज के करीब हो गए हैं। इसीलिए ना मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक है और ना ही इनके फैसले से। तो तुम कम से कम ये तो देख लेती कि घर में चल क्या रहा है। एटलीस्ट ये देख लेती कि तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे भाई कर क्या रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वामखा क्यों फिर एक बात के पीछे पड़ गए हो? ये बात तुम भाभी और शहीद के हवाले से तो नहीं सोचती?
साफ साफ कह दो कि तुम रायमा और शहीद का बदला और उनका गुस्सा अभी तक मेरे पे निकाल रहे हो। ये छुपे छुपे अंदाज से बात करने की क्या जरूरत है? मुझे अगर गुस्सा निकालना होता ना तुम पर, तो मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है, और अगर मैंने वो वजह तुम्हें बताई ना तो तुम बिल्कुल शिकवा नहीं करोगी मुझसे। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अरबाज किस नेचर का इंसान है और वो गुड़िया से शादी करने में कितना संजीदा है। वसी, गुड़िया की इस निकाह और शादी में उसकी अपनी मर्जी और खुशी शामिल है। जाहिर सी बात है उसने अरबाज की नेचर को जान के, उसको जान के ये फैसला लिया होगा ना। काश वो अरबाज को जान लेती तो कभी ऐसा फैसला ना करती। समिया, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर अरबाज ने गुड़िया के साथ कुछ भी गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसकी जान ले लूंगा, चाहे तुम मुझे बताओ या ना बताओ। तुम उसको फ्री किए जाओ ताकि उसका दिमाग खराब हो जाए। अरे मुझे एक दफा बात करने दो, उसको उसकी औकात याद दिला दूंगी। भाई क्या आ गया है, दिमाग ही खराब हो गया उसका। तो क्या कर लेंगे आप? आपको लगता है वो आपकी बात मान लेगा? अरे मुझसे बदतमीजी करके तो दिखाए, वो हाल करूंगी ना उसका कि दोबारा एनेक्सी में शिफ्ट करा दूंगी। आप कर सकती हैं ऐसा, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पहले ही वो कबीर वाली बात पर खामोश है, मैंने कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या कर जाएगा। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उसकी औकात है क्या? आप मेरा घर खराब करने की बातें क्यों कर रही हैं? अरे तो तुम मुझे ये बातें आकर यहाँ सुनाती क्यों हो? हाँ, सुना करो उसकी बदतमीजी, सहा करो उसकी गालियां, मुझे क्यों बताती हो? यहाँ आकर रोना रोने का क्या मकसद है समिया? अम्मी, मैं यहाँ आती हूँ और अगर ये रोने रोती है ना तो आपसे मशवरा लेने के लिए, ना कि आपकी उल्टा बातें सुनने के लिए। हाँ हाँ, तो जब गुस्सा वसी दिलवा रहा है तो बात उसके खिलाफ करूंगी ना, ये थोड़ी कहूंगी कि जाके किसी नौकर पर अपना गुस्सा निकाल दो। तो आप मुझे कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकती जिससे उसके दिल में मेरे लिए जगह भी बन जाए? दिया तो था बेटा मशवरा मैंने तुम्हें, तुमने बड़ा मान लिया। कहा था ना कि ज्यादा से ज्यादा भाई साहब की खिदमत करो, उसके दिल में जगह करो। देखो रायमा आ गई है, कैसी खिदमतें कर रही है भाई साहब की। हाँ, भाग भाग के कैसे उनकी आंख का तारा बनी हुई है वो। मैंने वो भी करके देख लिया अम्मी, उसका भी वसी पे कोई असर नहीं हो रहा। बेटा, दिखावा करने का उसूल है कि मेहनत काम करने पर नहीं, जताने पर लगाई जाती। और तुम काम तो करती हो, मेहनत भी करती हो, लेकिन दिखावा नहीं करती। तो आप ही बता दें, जिताना कैसे होता है फिर? अरबाज को देखो, कैसे उसने गुड़िया का पैसा शहीर को दे दिया और गुड़िया उसकी फैन हो गई। और शहीर भी कैसा खुश है, हैं? देखा तुमने? वरना वो निकाह में कोई ना कोई हरकत जरूर करता ना, कैसे सादगी से आराम से निकाह हो गया। बस आपको यही आता है, कुछ और ना मिले तो अपने बेटे अरबाज की मसाले देना शुरू कर देती हैं आप। हाँ, और तुम भी अपने मियाँ की मोहब्बत में ना उससे नफरत करती रहो, ये नहीं कि भाई से कुछ सीख लो। उससे कुछ सीखने से बेहतर है मैं खुद ही कुछ कर लूं। उसने कभी अपनी जात के अलावा हट के कुछ सोचा भी है? पता नहीं गुड़िया का भला कैसे सोच रहा है। हाँ, सोचा तो उसने अपना ही भला है। देखो, गुड़िया ये समझ रही है कि उसका भला हो रहा है। बात तो कमाल की ये है समिया कि तुम भी यही समझ रही हो कि गुड़िया का भला हो रहा है। क्यों? मुझे लगा था मेरे इस फैसले पर तुम मुझसे सवाल करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आप जानते हैं मोहब्बत क्या है? तुम बताओ। मोहब्बत भरोसे का नाम, और जब मैंने आपसे मोहब्बत की है तो आपका पूरा हक बनता है कि मैं आप पर पूरा भरोसा भी करूं। तो क्या तुमको मुझ पर पूरा भरोसा है? क्या अभी भी इसका कोई मज़ीद सबूत देना बाकी रह गया? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक डालने की कोशिश करे या मुझे तुमसे दूर कर दे तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसे किसी भी शख्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं रखूंगी जो मुझे आपसे बदगुमान करने की कोशिश करे।
कल तुम्हारे पास तुम्हारे चाचा की कॉल आई थी? हाँ आई थी। उनसे बिजनेस के हवाले से क्या बात है? नहीं, बिजनेस के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई, बस मुबारकबाद दे रहे थे और हाल चाल पूछ रहे थे। बता रहे थे कि कनाडा शिफ्ट हो रहा हूँ तो हम दोनों भी आए। बिल्कुल जाएंगे, उनसे मिलने हम कनाडा जाएंगे, बस एक बार ये बिजनेस थोड़ा सा सेटल हो जाए। शहीर, गुड़िया के पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे उसका तुमने कुछ पेपर वर्क कराया है? सियासतदान का रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं हमें चाहिए। नहीं, सियासतदानों में हमें शादी नहीं करनी। वो इसलिए कि सियासतदान जो होते हैं ना, वो तो रिश्तेदारों को भी अवामी समझते हैं। समझ गई आप? बस आपने बेटा तो देखा मैं ना मेरा। ठीक है ठीक है ठीक। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, हम कनाडा जाएंगे तो गुड़िया को साथ लेकर, और उससे वहां छोड़कर कैसे आएंगे ये आपने सोचना है। तो क्या तुम उसे वहां छोड़कर आने का सोच रहे हो? जी।